जॉनी डेप, हम सब ने इनको पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी में देखा है और ये काफ़ी ज़्यादा दिखने में, मुझे तो स्पेशली बचपन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे लगते थे और मेरे को एक मिसकंसेप्शन थी कि आयरन मैन के एक्टर हैं। बट मैंने इनको कभी भी इनकी जवानी के डेज में नहीं देखा था। बट जब मैंने इनको लियोनार्डो डिकैप्रियो को इनकी जवानी की एजेस में देखा, भाई मेरा तो दिमाग फट के हाथ में आ गया कि ये इतने ज़्यादा खूबसूरत लोग थे, ये इतना ज़्यादा गंदा एज क्यों किए। अब इससे पहले कि आप मुझे कहो कि ये अच्छा एज कर रहे हैं, ग्रेसफुली एज कर रहे हैं या एक नॉर्मल आदमी ऐसा ही एज करता है, मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। नॉर्मल आदमी बिल्कुल भी इस तरह से एज नहीं करता है। मेरे पापा बिल्कुल भी ऐसे एज नहीं किए एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पिता भी ऐसे एज नहीं किए होंगे। एंड अगर हम अपनी बॉलीवुड की तरफ नज़र मारें तो शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, ये सब बूढ़े हुए हैं, अपनी जवानी जितने अच्छे नहीं दिखते हैं, बट जॉनी डेप जितना, लियोनार्डो डिकैप्रियो जितना डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। तो क्यों ये डिफरेंस हो गया है कि एक बंदा इतने मोगर लेवल से एक फैट अंकल बन चला है? लेट अस टॉक अबाउट। सबसे पहला पॉइंट है, यू आर अ स्लेव टू योर जेनेटिक्स। देखो, आप किस तरह से बूढ़े होगे और आपके सबसे बड़े बुढ़ापे में क्या फ्लोज होंगे, ये मैं आपका चेहरा देखकर एक सेकंड में बता सकता हूँ। अगर आप जॉनी डेप की पुरानी पिक्चर्स देखोगे, यू विल नोटिस वन थिंग वेरी क्लियरली। इनकी आंखों के नीचे है गड्ढा, होलोनेस। इनकी जो चीक बोन्स हैं वो डेलों से जुड़ी नहीं है, जिस वजह से इनका डेला कुछ इस तरह से बाहर को निकला है। अब जिस भी बंदे का इस तरह का आई शेप है, आई स्ट्रक्चर है, वो बंदा बुढ़ापे में बग आइज लेकर घूमेगा और उसकी अंडर आइज बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। इसीलिए ये सेम चीज़ जॉनी डेप के साथ हो रही है, विराज लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ नहीं हुई। सलमान खान के साथ हो रही है, विराज SRK के साथ नहीं हुई। तो अंडर आई सपोर्ट कैसा होगा, वैसे ही आप बुढ़ापे में दिखोगे। और ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। आपके फेस में जो भी जवानी में फ्लो है, वो फ्लो बुढ़ापे तक और बड़ा बनता जाएगा। ये संसार की सच्चाई है। जिस तरह एक घर की अगर बेसमेंट कमज़ोर है तो ओवर टाइम क्या टूटेगा? सबसे पहले बेसमेंट। सेम वे आपके जेनेटिक काम करते हैं। जो वीक पॉइंट जवानी में है वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएंगे बुढ़ापे तक। सो व्हाट शुड यू डू? आपको एक्टिव केयर करनी पड़ेगी अपने वीक पॉइंट्स की। मान लो आपको भी सेम जॉनी डेप वाली दिक्कत है, तो आपको अपनी अंडर आई की स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। ठंडा जमा हुआ चम्मच लगाओ, अंडर आई क्रीम्स लगाओ, फेस की मसाज करो, अंडर आई सनस्क्रीन लगाओ, नींद अच्छी लो, यू नो ऑल दैट जनरल स्टफ जो कि मैंने चैटमैक्स कोर्स में पूरा बताया है। और ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है आपको कोई और दिक्कत हो। आपकी जो भी दिक्कत है आपको उसे फिक्स करना है, आपको उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी है ताकि बुढ़ापे में वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। एंड यही चीज़ जॉनी डेप ने तो बिल्कुल नहीं की है। साफ लग रहा है, पता उन्होंने तो केयर ही करना छोड़ दी थी, इसीलिए उनकी आईज में इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। नंबर सेकंड पॉइंट है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। आप अपने कमरे को मान लो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते हो, पूरी चादर को तह लगा देते हो, सामान को अच्छी जगह रख देते हो, बट क्या वो एक बार काम करना इनफ है? नेवर। आप बस 7 दिन के लिए दोबारा साफ सफाई मत करो, आपके कमरे में हुड़दंग मच जाएगा। 15 दिन मत करो, आपका कमरा कबाड़ खाना लगेगा। 1 साल मत करो और आपका कमरा सड़ जाएगा, वहां पर पत्ते पुत्ते पता नहीं क्या क्या उग जाएंगे। एंड ये संसार की सच्चाई है। हर चीज हर सेकंड सड़ रही है, बदल रही है, बर्बाद हो रही है, बिखर रही है। सेम वे हमारी बॉडीज है। हम सब ने एक ना एक दिन एज होना है, हम सब ने एक ना एक दिन एक्सट्रीमली बदसूरत बन जाना है। और ये आप एग्जांपल किसी का भी ले सकते हो, राजेश खन्ना जैसे हैंडसम बंदों का लो, या फिर आप एलन डेलन का एग्जांपल ले लो। हर बंदा एक ना एक दिन बदसूरत होता जाएगा। इनफैक्ट हर सेकंड हो रहा है। आप कल थोड़े से ज़्यादा बेटर दिख रहे थे बायोलॉजिकली अपने आज के रूप से। तो ये जो बात कही जाती है ना, मैन एज लाइक अ फाइन वाइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड मैन विल ओनली एज लाइक अ फाइन वाइन अगर आप रोज अपने आप की केयर कर रहे हो, जैसे आप रोज अपने कमरे की साफ सफाई करते हो साफ रखने के लिए। अगर आप ये उम्मीद में बैठे हुए हो कि एक दिन मैं बेटर हो जाऊंगा, बेटर दिख जाऊंगा, सैडली इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आपको रोज जैसे अपने कमरे की साफ सफाई करनी पड़ती, झाड़ू पोछा मारना पड़ता ताकि कमरा साफ रहे, सेम वे आपको डेली एक्टिवली अपनी फिजिक की, अपने फेस की, अपनी ओरल हेल्थ की, अपने दांतों की, अपनी स्किन की केयर करनी पड़ेगी। येट स्टिल आप अमर नहीं बनोगे, एक ना एक दिन आप बदसूरत बन जाओगे। एंड ये संसार का नियम है। आप अपने कमरे की कितनी भी साफ सफाई कर लो, एक ना एक दिन ये कमरा खंडर बनेगा। आज नहीं तो आज से 1000 साल बाद कभी भूकंप आएगा, कभी कुछ होगा। ऐसे हजारों घर, ऐसे हजारों कमरे सिविलाइजेशन बाय सिविलाइजेशन बनते रहे। आपके जैसे हजारों लोगों का अपना फेवरेट कमरा हुआ होगा, पास्ट में, फ्यूचर में भी होगा, और सब टूटेंगे, बर्बाद होंगे। बस फ़र्क इतना है कि आप अपने कमरे को 70-80 साल के लिए साफ रख सकते हो रोज़ एफर्ट डाल के, वैसे किसी बंदे का 1 साल में सड़ जाएगा क्योंकि वो एफर्ट नहीं डाल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको होपलेस नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सड़ना सबने है,
पर स्पीड को रोका जा सकता है। सेम वे लुक्स आपकी भी खराब होंगी, पर लेकिन अगर आप अपनी केयर करोगे, जैसे रोज कमरे को साफ करते हैं, तो सेम वे आप भी ज़्यादा लंबे समय तक हैंडसम नजर आओगे। इसलिए ऋतिक रोशन अपनी फिजिक की केयर करते हैं, सलमान खान फिजिक की केयर करते हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, तो ये लोग 60 टच करने वाले हैं, स्टिल बॉलीवुड पे रूल कर रहे हैं। वेराज लियोनार्डो डिकैप्रियो, जॉनी डेप, इन सब ने सब कुछ छोड़ दिया केयर वगैरह करना, एंड इसलिए आज ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। सो व्हाट शुड यू लर्न फ्रॉम दिस, कि आप सड़ रहे हो तो एक्टिवली फाइट बैक, ताकि आप बहुत समय बाद जाकर बदसूरत होना शुरू हो, ना कि जो एवरेज बंदे के साथ होता है कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ और थर्ड ईयर पहुंचते पहुंचते अंकल बन गए और 25 साल की उम्र तक 2 बच्चों की बाप जैसी शक्ल हो गई और 30 तक तो पूरे बूढ़े लग रहे हैं, गंज पड़ गया, सब पड़ गया है। आपको एक्टिवली अपनी प्रॉब्लम्स को सीख करना है, उन पे फिक्स करना है, न्यू प्रॉब्लम्स आएंगी उनकी केयर करनी है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अभी 22 साल का हूँ। जब मैं 19 का था ना, फर्स्ट ईयर में, उस टाइम पर मैं जब उठता था तो मेरे को ब्लोट होता था और विद इन 2 to 3 आवर मेरा ब्लोट चला जाता था। वेयरएज आज सिर्फ 3-4 साल का फर्क है। मैं उठता हूँ तो मेरा ब्लोट जो सुबह 9 बजे हुआ है वो शाम के 3-4-5 बजे तक जाता है। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? समय के साथ चीज़ें बदलती हैं तो सोल्यूशंस भी बदलते हैं। जब मैं 19 साल का था तो मैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था ब्लोटिंग से, क्योंकि जब तक मैं घर से कॉलेज पहुंचता था मेरा ब्लोट गायब हो गया होता था फेस का। वेयरएज आज अगर मैं 9 बजे उठता हूँ तो मैं वीडियो बनाने के लिए 4-5 बजे तक का इंतजार करता हूँ, क्योंकि अदरवाइज मेरा फेस बिल्कुल फूला हुआ आता है। और मैं अपने फेस में 2-3 बार मॉइस्चराइजेशन करता हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो इलास्टिसिटी धीरे धीरे खो रही है। तो सेम चीज़ आपको करनी है। आप अपने 19 वाले लाइफस्टाइल को 25 में नहीं लेकर जा सकते और 25 वाले 35 में नहीं। काफ़ी सारे बच्चे जिनके एब्स वगैरह होते हैं या फिट रहते हैं बिना जिम के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक, वो इसी उम्मीद में रहते हैं कि मेरे को कभी जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है। 3 से 4 साल बाद ही वो बिल्कुल बदल जाते हैं और अंकल बन जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो समझो इस एंट्रोपी के कंसेप्ट को एंड रोज अपना कमरा साफ करो। नंबर 3 है मैन आर नॉट सुपर ह्यूमन। ये इंटरनेट की बहुत बड़ी मिथ है और दुनिया की भी, कि मैन एज लाइक अ फाइन वाइन। सबसे पहले बात करते हैं कि मैन फाइन वाइन की तरह एज करते क्यों हैं, स्पेशली जब वुमेन से कंपैरिजन की जाए। मैन बेटर क्यों एज करते हैं एवरेज वुमेन से? सबसे पहली रीजन है स्किन थिकनेस। मर्दों की जो स्किन है वो मोटी होती है, जिसका मतलब ये है कि मोटी चीज़ बाद में जाकर पतली होगी, एंड ओवर टाइम जब हम बूढ़े हो जाते हैं हमारी स्किन बिल्कुल थिन हो जाती है, कोलेजन खत्म हो जाता है। तो मेन के पास एक जेनेटिक एडवांटेज है कि मेन की जो स्किन होती है वो मोटी होती है। और कितनी मोटी होती है पता है? 25% तक मोटी होती है। और इसके पीछे की रीजन है टेस्टोस्टेरोन। एंड इसीलिए जो मर्द शो ऑफ करते हैं ना कि मैं तो कच्छे से अपने मुंह को साफ करता हूँ फिर भी मेरी स्किन अच्छी है, वेल होगी ही। आपके पास 25% ज़्यादा थिकर स्किन है एक एवरेज वुमेन से, तो वुमेन को ज़्यादा स्किन केयर करनी पड़ती है। आप महान नहीं हो, आपके जीन्स महान है। सेकेंड है कोलेजन लॉस का रेट। देखो जो बंदा बूढ़ा होगा, चाहे नर हो या मादा हो या किन्नर हो, कोई भी अगर बूढ़ा होगा तो उसकी स्किन की जो कोलेजन है वो कम होती है और हम बूढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल खराब हो जाती है स्किन। और हर इंसान का कोलेजन अच्छा होता है जवानी में। पता है क्यों? कोलेजन को अच्छा करने की बिगेस्ट रीजन जो है वो होती है एस्ट्रोजन। तो मर्द और वुमेन दोनों का कोलेजन अच्छा होता है जवानी में, पर वुमेन को हिट हो जाता है मेनोपॉज। एंड जैसे वुमेन को मेनोपॉज हिट होता है उनका सीधा एस्ट्रोजन गिरने लग पड़ता है और उनकी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। वेरएज मर्दों में मेनोपॉज नाम की चीज़ होती नहीं, तो उनका कोलेजन इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रोजन ही उनका इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता है। दैट इज़ वाई मर्दों की स्किन ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, एज लॉन्ग एज वो गंदी आदतों में ना पड़े। वेरएज लड़कियों की जल्दी ख़राब हो जाती है। इवन ये लाइन भी यूज़ की जाती है कि हिट द वॉल, बहुत फेमस लाइन है। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है फेशियल बोन स्ट्रक्चर। एवरेज मर्द में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन होता है ज़्यादा, तो उस वजह से मर्दों का फेशियल डेंसिटी ज़्यादा होती है बोन्स की। और आप बोन्स को एक हैंगर समझ सकते हो। अगर हैंगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो कपड़े लटक जाते हैं, वेरस हैंगर अच्छी क्वालिटी का है तो कपड़े अच्छे से सूट होते हैं, उसमें अच्छी शेप बनती है उनकी। तो सेम वे मर्दों के जो जाइगोस हैं, मैंडिबल, मैक्सिला, ये फॉरवर्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमारी स्किन का लॉस भी हो जाए तब भी वो अच्छी टाइट नज़र आती है। वेरस लड़कियों में क्योंकि फेशियल डेंसिटी कम होती है बोन्स की, तो स्किन लॉस होते ही स्किन लटकने लग पड़ती है, जिस वजह से ऐसा इफेक्ट बनता है कि लड़कियां ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। एंड लास्ट रीज़न है फैट की डिस्ट्रीब्यूशन। मर्दों और औरतों में जो फैट लॉस होता है वो डिफरेंट होता है, एक सामान्य नहीं होता है। स्पेशली वो फैट लॉस जो कि उम्र के साथ हो रहा है। हम सब अपनी चमड़ी को खोते हैं, उसका मोटापा खोते हैं। अब जो मर्द लोग हैं उनका मिड फेस का फैट ईजिली लॉस नहीं होता है, लेट जाकर होता है। वेरएज वुमेन में मिड फेस का जो फैट है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिस वजह से ये वाला एरिया बहुत गंदा हो जाता है और स्किन खराब लगती है, यहाँ पर खड्डे नजर आने लग पड़ते हैं। एंड इन पॉइंट्स की वजह से कहा जाता है कि मेन जो है वुमेन से ज़्यादा अच्छा एज करते हैं। बट फिर से हम इस पॉइंट की बिगिनिंग पे आए जहाँ मैंने कहा मेन आर नॉट सुपर ह्यूमन। भले ही हमें स्पेशल एडवांटेजेस मिली हैं बट हम इम्यून नहीं हैं। अगर हम जॉनी डेप जैसा घटिया घिनौना लाइफस्टाइल जिएंगे जहाँ पर हम नशे कर रहे हैं, रात रात जाग रहे हैं, देयर इज़ नो चांस इन हेल कि हम लोग
अच्छे से एज कर पाए। बिगेस्ट रीजन जो मोस्ट मैन घटिया एज करते हैं इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये दोनों चीजें इतनी गंदी माँ बहन एक करती है ना कोलेजन की, कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये आपके फेस की चमड़ी को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। एंड बिगेस्ट रीजन जो लड़के फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक या पोस्ट ग्रेजुएट तक इतना ड्रास्टिक चेंज देखते हैं अपने लुक्स में इज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल। तो अगर आप चाहते हो कि आप फाइन वाइन की तरह एज करो तो मेरे भाई, वाइन पीना, अल्कोहल पीना, स्मोकिंग करना छोड़ दो या गलती से ही मत पड़ना। ये चीज़ आपका कोलेजन पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी और आपकी जितनी जेनेटिक एडवांटेजेस हैं जो मैंने बताई वुमेन के कंपैरिजन में, एक भी काम नहीं आएगी। जैसे जॉनी डेप के केस में नहीं आई, जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो के केस में नहीं आई। आप लोग बिल्कुल भी अच्छे से एज नहीं करोगे, फटे हुए दूध की तरह एज करोगे। तो आपको अगर सुपर पावर मिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन सुपर पावर्स को यूज़ करो। अगर स्किन अच्छी एज होती है तो उसकी और हेल्प करो अच्छी एज होने में। अपने आप को डिस्ट्रॉय मत करो नशों के साथ, कम सोने के साथ, स्मोकिंग के साथ। ये बिगेस्ट रीज़न है जो आपकी फेस की ऐसी तैसी हो जाती है। एंड ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझी लियोनार्डो डिकैप्रियो ने या जॉनी डेप ने। अब बात करते हैं कि ये जॉनी डेप, लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे बंदे अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं अपने लुक्स को, ये केयर क्यों नहीं करते हैं? क्या ये असली मर्द हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसे कहते हैं रिच किड सिंड्रोम। जैसे एक अमीर बाप के बच्चे को पैसों की अहमियत नहीं पता होती, वो खुले खर्चे करता है, सेम वे काफ़ी सारे अट्रैक्टिव लोग बहुत गंदा एज करते हैं क्योंकि उन्हें कभी भी वो चीज़ पानी नहीं पड़ी है। वो बचपन से अट्रैक्टिव रहे, कभी वो मोटे नहीं थे फिर पतले नहीं हुए, उन्होंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की, वो गॉड गिफ्टेड थे। एंड यूजुअली गॉड गिफ्टेड लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं अपने ही गिफ्ट्स को। आई मीन मैं और आप कितने गिफ्टेड हैं, हमारी आंखें ठीक हैं, दुनिया में अंधे लोग भी हैं, हम कितने गिफ्टेड हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, बट दुनिया में लोग डिसेबल्ड भी हैं। स्टिल हम कभी अपनी आंखों की स्पेशल केयर नहीं करते हैं, चश्मे लगे पड़े हैं, कोई परवाह नहीं है कि चली जाएंगी, हमें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है अपनी आंखों की। एंड सेम गोज फॉर आवर हैंड्स एंड लेग्स, हम उनकी कोई स्पेशल केयर नहीं करते हैं। सेम इसी तरह ये अट्रैक्टिव लोग अपने फेस की कभी केयर नहीं करते, बॉडीज़ की केयर नहीं करते। इन लोगों को नेचुरली सिक्स पैक एब्स होते हैं, नेचुरली होलो फेस होता है, नेचुरली ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, वुमेन का अटेंशन मिलता है। इनको ये चीज़ की अहमियत ही नहीं पता होती कि अट्रैक्टिव होने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर कोई मेरे कजिन अक्की की तरह फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन करता है, या अगर मैं अपने आप की थोड़ी सी बात करूँ, मैं मेरे जैसा बंदा यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, तब एहसास होता है कि आपने कितना मुश्किल से अपने आप को फिक्स किया है और आप रोज़ एक्टिवली फाइट बैक करते हो और गंदी आदतों से बचते हो ताकि आप और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। क्योंकि आपने नर्क देखा है तो आपको एहसास है नर्क कितना बुरा, आप वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहोगे। पर जो बंदा शुरुआत से स्वर्ग में था उसको तो नर्क और पृथ्वी का एहसास भी नहीं है, उसे लगता है वो हमेशा स्वर्ग में रहेगा। पर ऐसे ही लोगों का बिगेस्ट डाउनफॉल आता है लुक्स में। एंड लाइफ के किसी फील्ड में आप ले लो। तो अगर मेरी वीडियो कोई भी अट्रैक्टिव बंदा बहुत ज़्यादा देख रहा है जो बचपन से अट्रैक्टिव था, तो मेरे भाई प्लीज़ अपने गिफ्ट्स की केयर करो। आप अट्रैक्टिव हो इट डज नॉट मीन आप हमेशा रहोगे। आप अगर गंदे लाइफस्टाइल में जाओगे तो आप हार जाओगे एक अगली बंदे से भी, उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे, जस्ट लाइक वो कछुए और रैबिट की रेस थी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी विल नॉट फिक्स एवरीथिंग। मनी को आप इस्तेमाल किस तरह करते हो वो फिक्स करेगी। अगर आप लियोनार्डो डिकैप्रियो को देखो, अगर आप जॉनी डेप को देखो, ये दोनों के दोनों बंदे मिलियनेयर से भी ऊपर के रिच हैं। ठीक है, इतना पैसा आपके दादा परदादा ताऊ चाचे सबको मिला दो उतना नहीं होगा जितना इन अकेले बंदों के पास है। स्टिल ये लोग गंदा एज कर रहे हैं। दिस प्रूव्स एग्जैक्टली जो मैं इतने समय से कह रहा हूँ कि मनी विल हेल्प यू फिक्स योर प्रॉब्लम्स, बट वो अकेले बैठे बैठे आपकी प्रॉब्लम्स को फिक्स नहीं करेगी। आज मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है कि मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ, प्रोटीन खा सकता हूँ, बट अगर मैं पैसा होने के बावजूद कुछ ना करूँ और ये सोचूँ हाँ पैसा है अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन। बट एज लॉन्ग एज मैं उस पैसे को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने ऊपर, तभी मेरी लुक्स पे फ़र्क आएगा, बॉडी पे फ़र्क आएगा, मेरी लाइफ की क्वालिटी फ़र्क आएगा। फिर चाहे आप फ्रेंड्स की बात कर लो, सोशल स्किल की बात कर लो, लुक्स की बात कर लो, रिलेशनशिप्स की बात कर लो। अगर आप पैसा ऐसा सोच रहे हो कि बैठे बैठे कुछ कर देगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको अपने पैसे को यूज़ भी करने आना चाहिए। एंड बात ये है गाइज, आप बहुत आसानी से कह देते हो अक्षय कुमार, सलमान खान वगैरह को कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। द थिंग इज़ कि पैसा होने के बावजूद जब आप जिम मार रहे हो तो वेट आपको ही उठाना पड़ता है। पैसा आपका वेट नहीं आपको उठा के दे सकता, आपको अपना मसल ब्रेक डाउन करना ही पड़ता है। पैसा होने के बावजूद आपको कम खाना पड़ता है अपनी बॉडी फैट को कम रखने के लिए, वो पैसा अपने आप नहीं कर सकता है। तो मैंने बहुत बार देखा अक्षय कुमार का मजाक बनता है, शाहरुख खान का, सलमान खान का, और लोग उनसे इंस्पिरेशन नहीं लेते हैं। लोग कहते हैं कि ये पैसे की वजह से हो रहा है, जैसे कि पैसा अपने आप सब कुछ कर रहा है। आई एग्री, पैसा बहुत हेल्प करता है। उनको जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो जो जिम चाहिए, मोस्ट कंफर्टेबल जिम चाहिए, मोस्ट अच्छा कोच चाहिए, सब देगा पैसा। बट एट द एंड ऑफ द डे ग्रेविटी पृथ्वी में हर बंदे के लिए सेम है। आपके घर पे भी सेम ग्रेविटी है, शाहरुख खान के भी घर पे सेम ग्रेविटी है। वो जो 10 किलो का वेट उठाएंगे उनको भी 10 किलो फील होगा, आपको भी। तो पैसा उनका वेट नहीं उठा के दे सकता, वो खुद उठा रहे हैं। कैलोरीज सेम है, वो अगर कम कैलोरीज खा रहे हैं एब्स निकालने के लिए, तो वो
आपको भी कमी खानी पड़ेगी। तो कोप मत किया करो बैठ के कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं बदसूरत हूँ। नो ब्रदर, आप बदसूरत हो क्योंकि आप एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हो। आई अंडरस्टैंड, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि एफर्ट डालना चाह रहे हैं, वो अपने बजट को कंस्ट्रेंट करके पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी फिजिक की केयर करें, फेस की केयर करें, एंड वो विश करते हैं और पैसा हो। बट ऐसे बहुत रेयर बंदे हैं। मैक्सिमम बंदे, एवरेज में बंदे ऐसे हैं, वो बेसिक चीज़ें भी नहीं करना चाहते, वो सब्जी नहीं खाना चाहते, फल नहीं खाना चाहते, वो बस ये सोचते हैं कि वो गरीब हैं इसलिए वो बदसूरत हैं या उनकी फिजिक अच्छी नहीं है। जबकि ट्रूथ ये है कि वो लोग गंदी हैबिट्स में हैं, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, चेंज ऑफ मेंटेलिटी की ज़रूरत। आई होप आप इन 5 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे होंगे, स्पेशली टीनेजर्स। यूथ इज़ लाइफ। अगर आप बूढ़े हो जाते हो तो आपको बस गिल्ट रहेगा कि यार मैंने अपनी लुक्स को खराब कर दिया। एंड इट इज़ वेरी हार्ड कि अगर आप जॉनी डेप जैसी कंडीशन में पहुंच जाओ, लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसी कंडीशन में पहुंच जाओ, आप वहां से कम बैक कर पाओ, अपनी लुक्स में पहुंच पाओ वापस, बहुत मुश्किल है। तो एक्टिवली आज से हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करो, अच्छी डाइट खाओ, स्लीप को मत सेक्रीफाइस करो, एंड जितनी भी मैंने आज इन तक चीज़ों के बारे में बात की जैसे कि प्रोटीन वगैरह, उन पर फोकस करो। नहीं करोगे तो लॉस आपका ही है, आप ही बाद में और ज़्यादा रोओगे। किसी का कुछ नहीं जा रहा, और कोई कभी आपसे पूछेगा नहीं कि भाई तेरे को कितने पैसों की कमी थी आज जो तू अपनी फिजिक नहीं बना पाया। कोई नहीं पूछेगा, वो आपको आपके मोटापे पे, आपके गंदे मसल पर ही जज करने वाले हैं, गंदे फेस पर ही जज करने वाले हैं। चॉइस तुम्हारी है, आज ही एक्शन ले लो या फिर लेमन चूस लो। आई जेन्युइनली डोंट केयर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो चाइल्ड मैक्स कोर्स में, जहाँ पर मैंने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक डिटेल में लुक्स मैक्सिंग बताई है, साथ में एक ई बुक में, साथ में 25 ज़्यादा वीडियो कोर्सेज एंड एवरी वीक ए कोचिंग कॉल, चेक आउट द पिन्ड कमेंट। गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार इस कोर्स में इन्वेस्ट कर देते हो तो आप लाइफ टाइम इस कोर्स की इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो ताकि आप बूढ़े जल्दी से ना हो। बस एक ध्यान रख लेना कि अगर आप बिल्कुल ही गरीब हो तो इस कोर्स को लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस करना चाहिए अपनी बेसिक न्यूट्रिशन पे, डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गई, समझ रहे हो, उसके बाद आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, ट्रीट एवरीवन, जागते रहो, डोंट बी अ चुट्टा। वाह।